डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है भारतीय मानसून और एल नीनो के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन मानसून एंड एल नीनो। और सेकेंड टॉपिक है भारतीय मानसून पर एल नीनो का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एल नीनो ऑन इंडियन मानसून। ये दो टॉपिक है जिसका आंसर हम अध्ययन करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका के तटों को प्रभावित करने वाली एल नीनो नामक जलवायु परिघटना से भारत की मानसून वर्षा पर गहरा संबंध है। यानी कि ये जो एल नीनो है यहाँ कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? जो हिंद महासागर है और जो दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट है, इन दोनों के मध्य कुछ परिवर्तन होते हैं वायु दाब में, जिसके वजह से ये एल नीनो और ला नीना का उत्पत्ति होती है। तो ला नीना का उत्पत्ति जो है हिंद महासागर में होता है और एल नीनो की उत्पत्ति पेरू के तट पर होता है, जो दक्षिणी अमेरिका के तट है, पेरू का तट वहाँ पर होता है। तो ये जो एल नीनो है इसका प्रभाव हमारे भारतीय मानसून पर पड़ता है। तो इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, भारत के मानसून से इसका क्या संबंध है, इसका अध्ययन इसमें करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जब भी एल नीनो सक्रिय होता है तो भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, किसी भी क्षेत्र में सूखे की स्थिति नहीं देखी जाती। यानी कि एल नीनो जब सक्रिय होता है तो क्या होता है, एल नीनो एक जलवायु परिवर्तन है। जब एल नीनो सक्रिय होता है तो ये जो भारत है उसमें जो वर्षा है वह पर्याप्त होती है और सूखे की समस्या जो है नहीं आती। और इसके ठीक विपरीत जब एल नीनो निष्क्रिय होता है तो भारत में सूखा की स्थिति होती है। यानी कि जब एल नीनो समाप्त होता है, निष्क्रिय रहता है, क्रियाशील नहीं होते, तो क्या होता है, भारत में सूखे की समस्या देखी जाती है, सूखे की स्थिति देखी जाती है, यानी कि अकाल वगैरह पड़ती है। ये पेरू का तट कहाँ पास है ये हम आपको बताते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका है, आपका दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र है और ये आपका भारत वाला क्षेत्र है। ये आपका हिंद महासागर है और ये जो है ये पेरू का तट है, यहाँ से आपका एल नीनो इसकी उत्पत्ति होती है, एल नीनो की। यहाँ पास एल नीनो का उत्पत्ति होता है, फिर क्या होता है, यहाँ पास जो कम वायुदाब होता है यहाँ उच्च वायुदाब होता है, ये इधर जाता है, एल नीनो की उत्पत्ति होता है। तो इसका प्रभाव कहाँ पास पड़ता है, ये भारत के जो मानसूनी है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है, वर्षा बहुत तीव्र होता है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पास वायुदाब जो है निम्न होता है, इधर उच्च होता है। तो ये क्या होता है, जो वाष्प यहाँ पर तापमान अधिक रहता है जिसकी वजह से वायुदाब कम होता है। तो ये क्या होता है, ऊपर उठता है, गर्म होकर ऊपर उठकर भारत की ओर जाता है और यहाँ पर तीव्र वर्षा करता है, इस क्षेत्र में तीव्र वर्षा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर सूखे की समस्या नहीं आती। और जब यह निष्क्रिय हो जाता है, जब यह शांत हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर सूखे की समस्या आती है। ये है, यानी कि एक तरीके का ये जलवायु परिवर्तन है, तूफान है, एक वायु है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एल नीनो है उसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। एल नीनो भारत में पड़ने वाले सूखे के समान हर 3-4 सालों में एक बार प्रकट होता है। जो एल नीनो है यह कितने सालों में सक्रिय होता है, यह 3-4 या 5 सालों में सक्रिय होता है। जैसे कि सूखा हमारे भारत में कब पड़ता है, 3-4 साल बाद सूखा ये हमेशा पड़ते रहता है ना, कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय मानसून क्या है, एक जुआ के समान है, जो कभी सही तरीके से गिरता है कभी नहीं गिरता है। किंतु जब एल नीनो सक्रिय होता है तो ये लगातार वर्षा ही करता है और ये कब आता है, 3-4 साल बाद प्रकट होता है। जब भी भारत में विस्तृत सूखा पड़ता है तो पेरू के एल नीनो का प्रभाव पड़ता है, यानी कि पेरू में भी सेम इसी तरह का प्रभाव पड़ता है। और जब ठीक इसके विपरीत की स्थिति नहीं देखी जाती, यानी कि एल नीनो का जो प्रभाव है वो भारतीय मानसून यानी कि भारतीय क्षेत्र और जो पेरू है, जो हम बताए हैं दक्षिण अमेरिका का पेरू तट, अभी उस पर सेम प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब एल नीनो सक्रिय होते हैं तब भारत में सूखा नहीं पड़ता है। इसी कारण मौसम शास्त्रियों ने एल नीनो में गहरी रुचि रखी है। यानी कि यहाँ भी सूखा नहीं पड़ता जब सक्रिय होता है, लेकिन सक्रिय नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर सूखा पड़ता है। तो ये सूखे की समस्या से बचा जा सकता है अगर एल नीनो को अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सके तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसी का,
ये बहुत सरल है, क्योंकि एल नीनो का सिर्फ इतना प्रभाव पड़ता है कि यहाँ सूखे की समस्या नहीं हो पाएगी। एल नीनो की वजह से भारत में जो वर्षा की अनिश्चितता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर वर्षा होना ही होना है, यानी कि होता ही होता है। यदि वे एल नीनो की प्रक्रिया को और भारतीय मानसून के साथ उसके संबंध को सटीकता से समझ जाए तो भारत में पड़ने वाली सूखे का पूर्वानुमान कर सकते हैं। इसका एक और प्रभाव पड़ता है कि भारत में जो होने वाली सूखा है उसका पूर्वानुमान कर सकते हैं एल नीनो की वजह से, जिसमें भारतीय कृषि को भारी फायदा होगा। एल नीनो की वजह से क्या होता है, भारतीय जो कृषि है उसको भारी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एल नीनो का उत्पत्ति कितने साल में होता है, 3 से 4 या 5 साल में होता है। तो उसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेने पर क्या हो जाएगा, जो सूखे है उसकी पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश खराब रहने के समय पर उसकी सूचना मिल सकती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो सूखे को बर्दाश्त कर सके ऐसी खेती या फसल करके हम क्या कर सकते हैं, पानी की अधिक मांग को कम कर सकते हैं और फसलों को बोने वाले जो अच्छे फसल होते हैं सूखे में, ऐसी फसलों को बोकर हम क्या कर सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं। तो ये है एल नीनो का प्रभाव या एल नीनो से संबंध भारतीय मानसून का। इसमें क्या होता है, भारत के कृषि वगैरह सब पे इसका प्रभाव पड़ा है। यदि एल नीनो सक्रिय रहता है तो यहाँ क्या होगा, कृषि वगैरह सब अच्छे होगा, और सक्रिय नहीं होगा फिर भी हम एल नीनो की जो सक्रियता है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करके उसके जस्ट प्रभाव के अनुकूल कृषि करके हम क्या कर सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं। तो यह है एल नीनो का प्रभाव। यदि और किसी टॉपिक पर आपको ऐसी ही ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।